बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और मसला रमज़ान मुबारक के मसाइल के बारे में जो कसीर मिक़दार में मसाइल पूछे जाते हैं, उनमें से एक ये भी है कि रोज़े की हालत में बंदा तेल लगा सकता है या नहीं लगा सकता, सर पे, दाढ़ी पे, चेहरे पे या बाकी जिस्म पर। और इसी तरह बाज़ लोगों का नज़रिया होता है कि सर पर तेल रगड़ नहीं सकता। तो इसकी क्या हकीकत है कि तेल का लगाना, तेल को रगड़ के लगाना, मालिश करना, पूरे जिस्म की मालिश करना, ये जायज़ है कि नहीं है। एक मसला ये। दूसरा मसला ये है कि रोज़े की हालत में सुरमा लगा सकता है। तीसरा मसला कि रोज़े की हालत में हजामा करवा सकता है या हजामत, बाल कटवा सकता है, नाखन काट सकता है। और इसी तरह रोज़े की हालत के अंदर बोसा ले सकता है बीवी का, अपनी छोटी बच्ची का, छोटे बच्चे का, ये बोसा ले सकता है या नहीं ले सकता। और इसी तरह रोज़े की हालत में अगर एहतलाम हो गया तो रोज़ा बाकी है या नहीं है। ये छोटे छोटे मसाइल थे जो कसीर मिक़दार में पूछे जाते हैं। हर एक मसले पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। पहला मसला ये है कि रोज़े की हालत में तेल लगाना। याद रखिएगा, रोज़े की हालत में सर पर तेल लगाना भी दुरुस्त है, मूँछों पर तेल लगाना भी दुरुस्त है, दाढ़ी पर तेल लगाना भी दुरुस्त है और पूरे जिस्म की मालिश करना भी दुरुस्त है। और इसी तरह सर के अंदर रगड़ कर तेल लगाना ये भी जायज़ है। ये जो लोगों का नज़रिया है कि रगड़ के नहीं लगा सकते, इसकी हकीकत नहीं है। रगड़ कर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तेल सारे जिस्म पर भी लगा सकते हैं, सर पे भी लगा सकते हैं और दाढ़ी पर भी लगा सकते हैं। इसी तरह औरत भी अपने बालों पर भी लगा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा मसला कि रोज़े की हालत में सुरमा लगा सकता है नहीं लगा सकता। जी बिल्कुल, रोज़े की हालत में सुरमा भी लगा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसी तरह तीसरा मसला कि हजामा करवा सकता है। वो जो इंसान के जिस्म पर लगाते हैं वो गंदा खून चूस लेता है, जिससे बीमारियां दूर होती हैं। जो हजामा करवाना सुन्नत है वो करवा सकते हैं, उससे भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसी तरह रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लिया या अपनी बेटी, छोटी बेटी का, छोटे बेटे का बोसा लिया तो इस सूरत में भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर बीवी का बोसा लिया, उससे इसकी मज़ी खारिज हो गई तो इस सूरत के अंदर भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा और ना ही गुस्ल इस पर फ़र्ज़ होगा, बल्कि सिर्फ़ वज़ू करना लाजिम होगा। और अगर इसकी मनी खारिज हो गई, इस सूरत में इंज़ाल हो गया, तो इस सूरत में इसका रोज़ा टूट जाएगा, इस पर क़ज़ा लाजिम होगी। और इसी तरह अगर इसको एहतलाम हो जाए, रोज़े की हालत में दिन को सोया था, एहतलाम हो गया, तो अब रोज़े का हुक्म ये है कि इसका रोज़ा बाकी है, रोज़े में किसी किस्म का फ़साद नहीं आया, बिल्कुल रोज़ा बाकी है। लोग कसीर मिक़दार में पूछते हैं कि जी मैं दिन को सोया, मुझे ख्वाब आया और ख्वाब में एहतलाम हो गया, अब मेरा रोज़ा बाकी है कि नहीं। अच्छा, ये भी याद रख लीजिए कि एहतलाम चाहे मर्द को हो चाहे औरत को हो जाए, क्योंकि बहुत सारी औरतें भी इस तरह की होती हैं जिनको एहतलाम होता है। जिस तरह के उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर औरत इसी तरह तरी देखे, उसको भी इस तरह एहतलाम हो जाए जिस तरह मर्दों को होता है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी गुस्ल के वजूब का कहा था। तो इसी तरह मर्द को अगर रोज़े की हालत में एहतलाम हो जाए या औरत को हो जाए, जो कम मिक़दार में औरतों को होता है, तो इस सूरत के अंदर भी रोज़े में किसी किस्म का फ़साद नहीं आएगा। इस पर एक हवाला जो फतावा शामी में मज़कूर है, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा शामी में नकल किया है, वो क्या है, औ इद्दहना, अगर तेल लगा लिया, औ इक्तहाला या सुरमा लगा लिया, औ इहतजमा या उसने हजामा करवा लिया, हजामा लगवा लिया, औ कब्बला या बोसा ले लिया, औ इहतलमा या इसको एहतलाम हो गया, लम यफ्तर, फरमाए तमाम सूरतों के अंदर रोज़ा फासिद नहीं होगा, रोज़ा इफ्तार भी नहीं होगा, मतलब रोज़ा नहीं टूटेगा। ये तमाम छोटे छोटे मसाइल थे जो कसीर मिक़दार में पूछे जाते हैं। आप भी अगर अपने मसाइल के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर लिखें, आपके मसले का जवाब आपको दिया जाएगा।